हेलो एंड वेलकम। इन द लास्ट वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ रहे थे कि किस तरीके से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कॉटन की, जूट्स की, यान प्रोड्यूस करती हैं, यान मतलब जो धागा होता है उसको प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद इसको भेजा जाता है, हम लोग या तो सप्लाई करते हैं, इसको खुद ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि कंट्रीब्यूशन कितना है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का, इसके बाद किस तरीके से कंट्री की ग्रोथ में, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोग टॉपिक में कवर कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन डिटेल क्या पढ़ेंगे भैया आज के टॉपिक में? कॉटन टेक्सटाइल, इसके बारे में पढ़ेंगे। कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, कॉटन, जूट, ये सारी किस में आती हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आती हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ज़्यादातर किस में आती हैं? खैर वो बात अलग है, अब शुगर केन होएगा तो टेक्सटाइल में थोड़ी आएगा, लेकिन कॉटन आएगा। सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वाला कॉटन को जिस किस में आएगी? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आएगी। कॉटन को जो बनाने का प्रोसेस होता है, इसमें क्या चलता है भैया? वीविंग चलती है और स्पिनिंग चलती है। क्या होता है भैया? मेन होता है पहले होगा स्पिनिंग, धागा बनाना, और उसके बाद क्या होगी? इसकी वीविंग होगी। यही दिक्कत है खैर भारत में, वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या दिक्कतें आती हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। उसके बारे में हम लोग एट द लास्ट एंड द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक है अभी कॉटन टेक्सटाइल, किस तरीके से हेल्पफुल है। देखो, स्पिनिंग और वीविंग दो प्रोसेसेस मेन हैं इसमें, जो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 18th सेंचुरी के बाद क्या हुआ? आफ्टर, लिख देता हूँ यहीं, आफ्टर 18th सेंचुरी आप देखेंगे क्या आ गए? पावर लूम्स आ गए। क्या आ गए? पावर लूम्स आ गए। पावर लूम्स क्या होते हैं भैया? पावर लूम्स वो मशीन्स होती हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। तो क्या आ गया भैया? पावर लूम्स आ गए, जिसकी वजह से जो हाथ से, मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड से जो लोग जो चीज़ें बनाते थे, वो चीज़ें क्या होने लगी? धीमे धीमे कम होने लगी। मतलब हाथ का जो व्यापारी था वो धीमे धीमे क्या हो गया? ख़त्म हो गया। पावर लूम्स आ गए, इंडस्ट्री आ गई, क्योंकि इंडस्ट्री कोई काम बहुत जल्दी कर सकती है एज़ कम्पेयर टू द, हाँ, ये चीज़ों को क्या करने लगे? जल्दी जल्दी करने लगे। तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री होती थी, इनको क्या लगने लगा भैया? ये थोड़ा सा पीछे होने लगी। लिख दें, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड सेटबैक ड्यूरिंग कॉलोनियल, क्योंकि इतने टाइम तो भैया वो चल रहा था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो ये क्या होने लगते हैं भैया? जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती हैं, हाथों वाली, जो पुराने रीति रिवाज से चीज़ों को बनाती आती थी, ये धीमे धीमे क्या होने लगी भैया? पिछड़े वर्ग में आने लगी। और हम लोग क्या करने लगे भैया? हम लोग जो नया मार्केट होता था, मतलब जो कपड़े जो इंग्लैंड से वगैरह आते थे, इंग्लैंड से जो मार्केट था, इससे हम कम्पीट नहीं कर पाए। इंग्लैंड के मार्केट से क्या नहीं कर पाए भैया? कम्पीट हम लोग नहीं कर पाए। इंग्लैंड कम्पीट नहीं, हम लोग इंग्लैंड के मार्केट से क्या नहीं कर पाए भैया? कम्पीट नहीं कर पाए। इसके बाद क्या होता है? एक चीज़ होती है वैल्यूड चेन। इस इंडस्ट्रीज में एक चीज़ क्या होती है? वैल्यूड चेन। मैं आपको बिस्कुट, आटे और गेहूं से आटा, आटे से बिस्किट पिछले वीडियो में एग्जांपल दे चुका हूँ कि किस तरीके हर एक स्टेज पे अगर आदमी जो होता है वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में अगर चीज़ बेचेगा तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वही सेम चीज़ है, अगर वो क्या करेगा? इसको बेचेगा। वैल्यूड प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे कॉटन है। क्या चीज़ है भैया? कॉटन। कॉटन को एक इसमें कन्वर्ट करे, यान में कन्वर्ट करे। यान के बाद ये क्या करे भैया? उससे क्लॉथ बनाए। क्लॉथ बनाने के बाद क्या करे? ये अगर एक्सपोर्ट करे उस चीज़ का, क्या बताया भैया? कॉटन के बाद क्या बनाते हैं? एक्सपोर्ट करने के बाद यान, धागा बनाए, धागे से क्लॉथ बनाए, क्लॉथ बनाने के बाद ये अगर उसको बेचे तो अपने देश वालों को ज़्यादा फायदा होगा। क्या होगा भैया? अपने देश वालों को ज़्यादा फायदा होगा। खैर आप अगर कॉटन के उसमें देखते हैं, कॉटन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे क्या क्या आता है? पैटर्न अगर देखोगे तो कॉटन तो फाइबर होता है, तो फाइबर हो गया। फाइबर के बाद अपन लोग कौन सा प्रोसेस करवाते हैं भैया? स्पिनिंग। स्पिनिंग से क्या बनाया जाता है? यान बनाया जाता है। स्पिनिंग से क्या बनाया जाता है? यान बनाया जाता है। स्पिनिंग से भैया कपड़ा बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं। सिलाई बुनाई कढ़ाई किससे होती है? वीविंग से होती है। इसके बाद उसमें डाइंग होती है, और डाइंग के बाद उसको क्या करा जाता है भैया? गारमेंट्स के रूप में बेच दिया जाता है।
ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हर स्टेज पे आप देखोगे यहाँ पे पैसा बनेगा, यहाँ पे पैसा बनेगा, यहाँ पे पैसा बनेगा, यहाँ पे पैसा बनेगा और ज़्यादा पैसा बनेगा एज़ कम्पेयर टू आप कॉटन को, जो अच्छी क्वालिटी की कॉटन है उसको आप एक्सपोर्ट कर देंगे तो उससे कम पैसा बनेगा एज़ कम्पेयर टू आप गारमेंट बना के बेचेंगे तो आपको ज़्यादा उस चीज़ से पैसा मिलेगा। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आप अगर इसकी लोकेशन देखने जाएंगे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आपको ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो ये आपको ये महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी, मॉइस्चर वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे ठीक ठाक है, पानी भी इसको मिल जाता है। और आप देखेंगे जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है, जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है वहाँ पे क्या हो सकती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जो कि बेस्ट है कॉटन के उगाने के लिए, इसलिए ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं भैया, महाराष्ट्र गुजरात के पास में पाए जाते हैं। अब आप अगर कॉटन टेक्सटाइल की बात करते हैं तो देखोगे जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या रहती है, बहुत ही ज़्यादा लिंक रहती है। क्या रहती है, लिंक रहती है किससे, फार्मर से। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या रहेगी, बहुत ही ज़्यादा लिंक रहेगी, किससे रहेगी, फार्मर से रहेगी। और फार्मर से रहेगी मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड से, मतलब एग्रीकल्चर से भी रहेगी। क्या रहेगी भैया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फार्मर एज वेल एज एग्रीकल्चर, इन दोनों से बहुत ज़्यादा क्या रहती है, लिंक बना के रखती है, क्योंकि उसका मेन फायदा ही उसी से हैगा। संग में इसका और भी काम क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही है। देखो कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन मिल जो है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुद तो सब काम करेगी नहीं, एक क्या करेगी भैया, यहाँ से उगेगा, स्पिनिंग के लिए कोई और होगा, वीविंग के लिए कोई और होगा, डाइंग के लिए कोई होगा, गारमेंट के लिए कोई और होगा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कोई और होगा। तो हर एक स्टेज पे यहाँ पे पैसा लगेगा भी और उससे और ज़्यादा पैसा बनेगा भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ये क्या करती है, हर एक इंडस्ट्री को भी फायदा करती है। जैसे जैसे हम लोग और ज़्यादा स्टेजेस में कॉटन को मतलब कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग करते चले जाते हैं, तो धीमे धीमे जो मुनाफा है वो भी धीमे धीमे क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद हम लोग इसके लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हैं आपके चैलेंजेस। चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉटन। भैया कॉटन टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं तो कॉटन टेक्सटाइल के ही देखेंगे। पहला क्या है, आप देखेंगे मेन समस्या क्या आती है, हमारे पास जो स्पिनिंग यूनिट है, स्पिनिंग यूनिट है, ये बड़ी खतरनाक है। संग में ये सेंट्रलाइज्ड है। कैसी है, सेंट्रलाइज्ड है। कहाँ कहाँ सेंट्रलाइज है भैया, महाराष्ट्र, गुजरात और केरला। महाराष्ट्र, गुजरात और केरला में क्या है, स्पिनिंग यूनिट सेंट्रलाइज है। लेकिन जो वीविंग यूनिट है, बुनाई वाली, एक ऐसी है भैया डिसेंट्रलाइज है, ये फैली हुई है, इसीलिए इनको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा उतना ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं कर पाते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि जो हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की स्पिनिंग करते हैं, हम लोग वर्ल्ड क्लास धागा बनाते हैं। वर्ल्ड क्लास कॉटन तो उगाते हैं, वर्ल्ड क्लास धागा भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा धागा क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं बाहरी देश को। वो बाहरी देश क्या करते हैं, हमको कपड़े बना के देते हैं, वही चीज़ यहाँ पे 10 गुना ज़्यादा दामों पे बिकती है। वही चीज़ है, आपने कॉटन दी, कॉटन से धागा बना के दे दिया, वो लोग आपको उससे अच्छी चीज़ बना के देंगे, और आपने पूरी अच्छी कॉटन क्या कर ली, अपनी उनको दे दी, फिर जो बचा खुचा माल रहता है खराब शराब, वो आप अपने यहाँ यूज़ करते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे यहाँ कॉटन की ग्रोथ नहीं है। खैर उससे भी फ़ायदा है, लेकिन आप अगर एक फाइनिश्ड प्रोडक्ट बना के बेचेंगे तो आपको 10 गुना 20 गुना ज़्यादा भी फ़ायदा हो सकता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या है, मेन क्या है समझना बात को, जो खादी है, हाथ से बनी हुई खादी, खादी का कपड़ा आज के टाइम पे कोई ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि भैया गर्मियों में तो वैसे ही नहीं करेगा, गर्मियों में आदमी कॉटन का कपड़ा प्रेफर करता है। खादी का कपड़ा क्या होता है भैया, ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन खादी में आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट वी हैव इन खादी। ठीक है, क्या है भैया, हमारे पास बहुत ही सारा एम्प्लॉयमेंट है खादी में। संग में व्यूअर्स को लेके, क्योंकि ये क्या चलता है भैया, हाथों से ही इसकी जो प्रोसेसिंग वगैरह होती है ये हाथों से ही करी जाती है। इसके बाद आप देखेंगे इनको छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में भी, मतलब जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, घरेलू इंडस्ट्रीज जो होती हैं,
इसमें भी इसका काम चल सकता है, मतलब इसमें भी ये जो जूट खादी है इसका काम चल सकता है। जो आप देखेंगे फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल क्या थी भैया, फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल, ये कहाँ पे बनी थी भैया, बॉम्बे में बनी थी। बे ये वाला नहीं है भैया, बॉम्बे है, बॉम्बे BAE बे नहीं है, ठीक है। कहाँ बनी थी, बॉम्बे में बनी थी। कब बनी थी भैया, 1854 में पहली कॉटन मिल स्टेब्लिश हुई थी। आई होप आपको कॉटन टेक्सटाइल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा यार पेपर में कुछ आएगा भी नहीं, इतना पढ़ लो, यही नोट्स हो गया, खत्म हो गया। इसी को आखिरी टाइम पे रिवाइज कर लेना, खत्म चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को ठोको।